खत्म करो सबको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इंटरनेट एक बार फिर से गर्म हो गया है, लेकिन इस बार बात सिर्फ नए सुपरमैन की नहीं हो रही है, बल्कि उस क्रिप्टोनियन की भी, जो शायद एक अल्टरनेट यूनिवर्स से आने वाला है। डेविड कॉन्सवेट ऑफिशियली जेम्स गन के नए सुपरमैन बन गए हैं और ये फिल्म 2025 में रिलीज होने जा रही है। लेकिन जब से इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने हिंट दिया है कि फिल्म में एक जॉ ड्रॉपिंग कैमियो होने वाला है, तो फैंस ने सिर्फ एक ही नाम बताया, हेनरी कैविल। लेकिन दोस्तों, इस टाइम वो मैन ऑफ स्टील बन के नहीं, बल्कि अल्ट्रामैन बन के लौट सकते हैं। एक ऐसा सुपरमैन जो जस्टिस लीग का लीडर नहीं, क्राइम सिंडिकेट का डिक्टेटर है। साउंड्स क्रेजी, श्योर, लेकिन इम्पॉसिबल नॉट एट ऑल। द केविल कंस्पिरेसी, ए ट्विस्ट ऑफ फेट और जस्ट फैन होप। दोस्तों, जब से जेफ स्नाइडर ने बताया कि सुपरमैन फिल्म में एक सबसे बड़ा कैमियो होगा, तब से रेडिट, ट्विटर और यूट्यूब पर फैंस ने थ्योरीज बनाना शुरू कर दी है। और सबसे पॉपुलर थ्योरी ये बनी है कि हेनरी कैविल डीसीयू के अल्ट्रामैन के रूप में वापस आ सकते हैं, जहां अल्ट्रामैन एक अल्टरनेट वर्जन है सुपरमैन का, लेकिन वो हीरोइक नहीं, डार्क और टायरेनिकल है। दोस्तों, ये एक पोएटिक ट्विस्ट होगा, जहां कैविल, जिन्होंने अपनी सुपरमैन जर्नी को कभी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं किया, वो एक नए और मिनेसिंग रोल में वापस आए। और फिर डेविड कॉन्सवेट एक फ्रेश सुपरमैन बन रहे हैं, एक होपफुल और प्योर वर्जन। और फिर अगर कैविल अल्ट्रामैन बने तो ये एक सिंबॉलिक कॉइन फ्लिप होगा, एक तरफ नया होप और दूसरी तरफ वो पुराना रेज जो कभी फुल्ली एक्सप्लोर नहीं हुआ। जेम्स गन और उसकी मिस डायरेक्शन गेम। दोस्तों, जेम्स गन को हम सब जानते हैं, ये आदमी ट्विस्ट और सरप्राइज का मास्टर है। पीसमेकर सीरीज की शॉकिंग एंडिंग या गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी में इमोशनल बीट्स, गन फैंस के एक्सपेक्टेशंस को छुपाने और फिर तोड़ने में एक्सपर्ट है। और फिर 2024 में ही उन्होंने थ्रेड्स पर एक पोस्ट किया था, द मेन विलन ऑफ सुपरमैन इज लेक्स लूथर। लेकिन क्या ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है? क्या सच में लेक्स ही असली विलन होगा, या फिर गन एक ऐसी स्टोरी रचा रहे हैं जहाँ एंड में या पोस्ट क्रेडिट सीन में अल्ट्रामैन का अराइवल दिखाया जाए? लेट्स बी रियल, गन ने ऑलरेडी डीसी यूनिवर्स को रिबूट कर दिया है, नए एक्टर्स, नए टाइमलाइन, नए टोन। लेकिन अगर कैविल एक शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल कैमियो करते हैं एज अल्ट्रामैन, तो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया बैट नहीं होगा, ये एक स्टेटमेंट बन जाएगा। दिस डीसीयू इज अनप्रेडिक्टेबल, बी रेडी। द मल्टीवर्स कनेक्शन, कन्वीनियंट और कैनन। अब कंफ्यूजन ये है कि जेम्स गन की सुपरमैन फिल्म डीसीईयू का पार्ट नहीं है, बल्कि ये नया डीसीयू है। तो फिर कैविल जैसा पुराना फेस कैसे फिट हो सकता है? तो कॉमिक कॉन के एक पैनल में गन ने बोला था, देयर आर रेफरेंसेस टू थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट and those reference then become canon in the DCU because we mention them। तो इसका मतलब ये है कि गन सेलेक्टिव कैनन रख रहे हैं, कुछ पुरानी चीजें रेफरेंस के थ्रू नए यूनिवर्स में डाली जा रही है। और अगर द फ्लैश की मल्टीवर्स एक्सप्लेनेशन वैलिड है, तो अल्ट्रामैन जैसे अल्टरनेट सुपरमैन का आना परफेक्टली पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात, अल्ट्रामैन होने का मतलब ये नहीं है कि ऑडियंस को कैविल का पुराना सुपरमैन वर्जन याद रखना पड़ेगा, बल्कि ये एक स्टैंड अलोन डार्क क्रिप्टोनियन होगा जो किसी भी नए व्यूअर के लिए फ्रेश लगेगा। ये काम करेगा या कॉन्सवेट को ओवरशैडो कर देगा? दोस्तों, फैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैविल को अल्ट्रामैन बनाकर लाना फैन सर्विस प्लस स्टोरी ट्विस्ट का परफेक्ट कॉम्बो होगा। फैंस को क्लोजर मिलेगा और नए सुपरमैन को एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा। लेकिन स्टूडियो के लिए ये रिस्की हो सकता है। डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन डेब्यूट हो रहा है, और अगर पहले ही फिल्म में कैविल आ जाए इवन एज अ विलन, तो स्पॉटलाइट शिफ्ट हो सकता है। लोग कॉन्सवेट की जगह कैविल के कमबैक पर ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। और फिर गन ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका मिशन है एक फ्रेश यूनिफाइड डीसी यूनिवर्स बनाना। और अगर कैविल जैसा फेस वापस आता है, तो वो नए फाउंडेशन को शेक कर सकता है। प्लस फैंस कभी कभी ओवर द टॉप एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, जैसे WandaVision में मेफिस्टो थ्योरी, याद है? सब कुछ बिल्ड हुआ था और फिर कुछ भी नहीं मिला। फाइनल वर्डिक्ट, अ मल्टीवर्सल वाइल्ड कार्ड। तो दोस्तों, क्या हेनरी कैविल सुपरमैन 2025 में अल्ट्रामैन बनकर लौट सकते हैं? बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन क्या वो लौटेंगे, ये तो सिर्फ जेम्स गन जानते हैं। और फिर जब तक 11 जुलाई 2025 नहीं आ जाता, हर ट्रेलर सीन, इंटरव्यू लाइन और कास्टिंग अपडेट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालाइज होती रहेंगी। डीसी फैंस अब किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। और फिर अगर फिल्म के एंड में या पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शेडोई क्रिप्टोनियन लैंड करता है, रेड आइस, डेडली ऑरा एंड बैकग्राउंड में एक फेमिलियर म्यूजिकल थीम बजती है, तो बस मान लो पूरा इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड कर जाएगा। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि डीसीयू का रियल गेम अभी शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और आपको क्या लगता है, क्या सच में हेनरी कैविल अल्ट्रामैन बन के सुपरमैन मूवी में लौटेंगे? अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। खत्म करो सबको, करके तो दिखाओ।